वीज़ा के हवाले से दोस्तों कुछ नई अपडेट्स ये है कि वीज़ा इंशाल्लाह कोई नहीं है। बाकी ये यहाँ पर इनका पूरा खाने का सेटअप लगता है। मदीना पाक में होटल टूर करवाऊंगा जिनकी लोकेशन दोस्तों आती है लेडी साइड पे लेफ्ट पे था ना। ये अनवार अल मदीना मोहन पिंक होटल है और ये अबराज तैब है। यानी कि हरम में आने के लिए आपको कौन सा गेट लगता है के लिए अच्छा माहौल है और इसकी लिफ्टें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले ज़ुल्फ़ा की ज़ात पे करोड़ों सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना पाक में। आज वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को मस्जिद मदीना पाक में होटल टूर करवाऊंगा जिनकी लोकेशन दोस्तों आती है लेडी साइड पे। होटल का नाम है मुख्तारा इंटरनेशनल। इसकी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा डिमांड है हमारे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये है भी लेडी साइड पे। लोकेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। होटल भी बहुत ज़्यादा VIP और क्लासिक। मैं चला दोस्तों वहाँ पर जा रहा हूँ, जाके आपको इसकी लोकेशन भी समझाता हूँ कि आपने होटल से लेके हरम पे कैसे आना है, यानी कि हरम में आने के लिए आपको कौन सा गेट लगता है। मुकम्मल इंशाल्लाह आपको टूर करवाएंगे। इसका जो रेट है ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो अपने वीडियो के अंदर की लाजमी देखना। उससे पहले अगर हमें चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामी फार्मेशन वीडियो तक बार बार रिसीव होते रहे। इसके अलावा अगर आप लोग घर बैठे मक्का और मदीना में बुक करवाना चाहते हैं, ट्रैवल के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड में मैं आपको ना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा। मुझसे व्हाट्सएप पर आप तक घर बैठे बुक करवा सकते हैं। वीज़ा के हवाले से दोस्तों कुछ नई अपडेट्स ये है कि वीज़ा इंशाल्लाह 1 जून के बाद लगना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑन हो जाएंगे। इसके अलावा जो आज मैं होटल आपको टूर करवाने जा रहा हूँ मुख्तारा इंटरनेशनल, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, यानी कि मुख्तारा के जितने भी होटल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सब की बुकिंग्स हमारे पास अवेलेबल है। वो आप करवा सकते हैं। 2 बेड 3 बेड 4 बेड और इसमें स्वीट रूम भी होता है। लोकेशन में दोस्तों आप लोग को समझा दूँ कि आप लोग देखिए, ये गेट नंबर है मस्जिद नबी का 327 और ये 326। ठीक है, यहाँ से आपने बिल्कुल सीधा निकलना है। ये जितनी भी साइड है टोटली ये 200 लेडी साइड कहते हैं इस टाइप को। ठीक है, और ये जनूबिया साइड है, यानी कि ये शुमालिया साइड है लेडी साइड। 327 और 326 गेट से निकल के ये होटल है अनवार अल मदीना मोहन पिंक। इस तरफ आपने आ जाना, इसके बिल्कुल साथ साथ आपने जाना है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको लोकेशन के साथ बल्कि वीडियो के साथ ना होटल तक लेके जाऊँ, ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए कि हरम से होटल का कितना रास्ता। बस निकल के 200 सीधा आपने इस तरफ आ जाना है। बिल्कुल ये सीधा रास्ता भी जाता है, यहाँ से आप लेफ्ट भी हो सकते हैं। दोनों रास्ते हैं, बिल्कुल सिंपल और सादे हैं। मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल बता दूंगा वीडियो के अंदर। ये दोस्तों बिल्कुल सीधा रास्ता भी जा रहा है और इस साइड पे भी जा रहा है, यानी कि यहाँ से आपने लेफ्ट हो जाना है। हम लोग आए हैं यहाँ से, ये कोने से आपने यहाँ पर आके लेफ्ट हो जाना है। दोस्तों यहाँ से मतलब लेफ्ट पे थे ना, ये अनवार अल मदीना मोहन पिंक होटल है और ये अबराज तैब है और ये दियार अल ईमान है। यहाँ से आपने राइट हो जाना है। ये बिल्कुल सीधा सा रास्ता है। वो सामने वाला होटल है, ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, बंदूक अल मुख्तारा अल आलमी, यानी कि अल मुख्तारा इंटरनेशनल है। ये हम लोग इंशाल्लाह विजिट करेंगे। ये 111 होटल है और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे होटल्स हैं इस साइड पे ना। ये फंदक रॉयल मदीना यानी कि ये टोटल 200 लेडी साइड है। ये वाला होटल दोस्तों फंदुक दोतल ईमान है, यानी कि दोतल ईमान होटल है। इसके अलावा ये सामने वक़फ़ उस्मान बिन फारस रज़ियल्लाहु अन्हु, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु की प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनकी मलकियत है, उन्होंने यहाँ पर वक़फ़ की हुई है। और इसके बिल्कुल सामने ये अल मुख्तारा इंटरनेशनल है। ये मैं आपको फर्स्ट से दिखाता हूँ एक बार। ये वाला 200 होटल है, यहाँ से आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी अल मुख्तारा इंटरनेशनल। ये इसकी बाहर वाली बिल्डिंग है और इस तरफ से हम लोग आए हैं। ये बिल्कुल सीधा रास्ता है, यहाँ से आपने लेफ्ट होके सामने हरम है। ऑलमोस्ट 2 या 3 मिनट लगते हैं। और इसकी बाहर की बिल्डिंग है, अंदर चलते हैं, अंदर से आप लोगों को टूर करवाता हूँ। ये दोस्तों ऑलमोस्ट 1 स्टार होटल है। ये इसकी लॉबी है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत और प्यारी लॉबी में बनाई हुई है। नीचे भी सिस्टम है, नीचे भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को टूर करवाऊँगा। और ये वाला इसका माशाल्लाह से सेक्शन है। सेक्शन में बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्यारा बनाया है। बैठने के लिए काफ़ी अच्छा सीटिंग एरिया है यहाँ पर, फैमिली के लिए अच्छा माहौल है। और इसकी लिफ्टें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये माशाल्लाह इसकी ऑलमोस्ट 6 से 7 लिफ्टें हैं। ये इसकी लिफ्टें हैं
और ये इसका रिसेप्शन है, बैठने के लिए सिटिंग एरिया माशाल्लाह। अभी हज चल रहा है ना, तो हज की वजह से काफ़ी ज़्यादा रश भी है यहाँ पर। और ये वाला इसका बैठने के लिए मुकम्मल सिटिंग एरिया, इसका दरवाज़ा ये भी है, यहाँ से भी आप आ सकते हैं। इनके सामने ये बंद किया हुआ है और ये बैठने के लिए सिटिंग एरिया माशाल्लाह से बहुत प्यारा और खूबसूरत उन्होंने ये सेक्शन बनाया हुआ है। पहला दोस्त इसका मताम है, मताम ये नहीं कहते हैं रेस्टोरेंट को। माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत और प्यारा है। ये दरअसल ज़्यादातर होता है जो ग्रुप लेके आते हैं ना, उनके लिए। तो ग्रुपों में ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि यार हमारा खाना इसके अंदर इंक्लूड हो। अक्सर जो इंडियन हुजाज कराम होते हैं, जो हमारे पाकिस्तानी हुजाज कराम आते हैं, उनका ये सीन होता है कि वो ज़्यादातर खाना इंक्लूड करवाते हैं। तो ये माशाल्लाह इनका खाने पीने का सिस्टम है। अभी शाम का टाइम है इसलिए कोई नहीं है, बाकी ये यहाँ पर इनका पूरा खाने का सेटअप लगता है। बैठने के लिए माशाल्लाह प्यारी और अच्छी जगह इन्होंने बनाई हुई है। यहाँ पर ये पानी वगैरह होता है, चाय वगैरह, यहाँ पर आप बैठ के खाना वगैरह खा सकते हैं फैमिली के साथ, ग्रुप के साथ। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत उन्होंने प्यारा ये सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ पर अलग अलग बुफेज लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कुर्सीज़ वगैरह लगी हुई हैं इस्तकबाल वगैरह करने के लिए। कोई अपने फंक्शन वगैरह करना है, अक्सर लोग यहाँ पे आके निकाह करते हैं, उसके लिए भी जगह इन्होंने बनाई हुई है। तो वो आप मतलब यहाँ पे अपना वलीमा वगैरह जो भी होता है वो यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। पर ये देखें माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जगह बनाई हुई है। यहाँ पर मतलब खाना वगैरह लगता है, यहाँ से मतलब आप खाना वगैरह लेके, तो ये साइड पर इन्होंने टेबल लगाए हुए हैं, यहाँ पर आप बैठ के खा सकते हैं। जिनका मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह होता है वो यहाँ पर आके अपना नाम लिखाएंगे, रूम नंबर बताएंगे, तो यहाँ से ब्रेकफास्ट इजीली कर सकते हैं। माशाल्लाह से दोस्तों आप लोगों ने टूर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लोकेशन की समझ भी आई होगी और होटल की क्वालिटी से भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि होटल किस टाइप का है। असल में आजकल हज का सीज़न चल रहा है, हज की वजह से ऑलमोस्ट रूम जो है ना फुल होते हैं, वरना इंशाल्लाह आपको रूम का भी टूर करवाते। देखिए मेन मकसद होता है आप लोगों को अच्छी लोकेशन बताना और इसकी प्राइस बताना। इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो 30 जून से लेके 14 अगस्त तक आपको मिलेगा। डबल बेड का 200 रूम आपको मिलेगा 340 रियाल पर नाइट। इसके अलावा अगर आपने ट्रिपल बेड लेना है तो आपको मिलेगा 360 रियाल पर नाइट। अगर आपने 4 बेड का लेना है तो आपको मिलेगा 380 रियाल पर नाइट। इसके अलावा अगर आपने ट्विन रूम लेना है तो वो आपको 200 मिलेगा 420 रियाल पर नाइट। ये दोस्तों पूरे रूम का रेट होता है, पर पर्सन का रेट नहीं होता। तो इसमें आपको सेपरेट रूम मिलता है और ये शेयरिंग रूम नहीं होते। अगर आप शेयरिंग लेना चाहते तो उसके रेट अलग से होते हैं, लेकिन ये दोस्तों सेपरेट रूम का रेट है, पूरे रूम का। शेयरिंग रेट नहीं है या पर पर्सन रेट नहीं है, ये पूरे फुल रूम का रेट होता है जी। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बेल आइकन लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आप बार बार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर छोड़ा होगा, हम उससे व्हाट्सएप पर रब्ता करके घर बैठे होटल बुक करवा सकते हैं, इनके बारे में मालूमात ले सकते हैं।